मैं दादी कहूँ आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं? सभी दादी कह रहे हैं यहाँ पे तो। नहीं फिर भी हाँ, मैं हूँ ही दादी। ये कैसा मोमेंट है आप लोग के लिए? सिर्फ मैं इस मोमेंट पे बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहते कि भैया इसने तो बधाइयों जैसा कांड कर दिया, मतलब बधाइयों ने उससे ऊपर का कांड कर दिया। तो इसमें भी बिल्कुल अलग तरह की अलग ही पूरा डिवाइस है कि मतलब कि क्या इस वजह से क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। इरफान के साथ कैसी आपकी ट्यूनिंग रही? तो बहुत कंफर्टेबल जोन था हम लोगों के लिए, है ना, बिल्कुल दोस्ताना था, हंसी मजाक था। आपने शाहरुख, सलमान, अक्षय सबके साथ काम किया। अभी अगर शाहरुख खान साहब हैं, अगर उनके पास अगर कुर्सी है भी तो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक मेरे लिए नहीं आ जाएगी। तो शाहरुख आमिर तो जबरदस्त करते हैं, और भाई की तो सलमान भाई की तो अदा है, तो वो तो रिहर्सल देखते हैं। मैं जो इंट्रो सोच के आया था वो खर्च हो चुका है, कोई दूसरा इंटरव्यू भी ले रहा था, सेम वही इंट्रो था जो मैंने सोचा था, तो इसलिए नो इंट्रो। फिल्म आ रही है गुड लक। उसके हीरो और हीरोइन हमारे साथ हैं ब्रजेन काला जी और मालती माथुर, और डायरेक्टर हैं हमारे साथ, और हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। हीरो हीरोइन कहना गलत नहीं? नहीं, बड़ा सुंदर लगा और भावना में बह गया मैं। हाँ। भावुक हो गए? थोड़ा मूवमेंट मिल रहा था जी। तो सब इसी शुरू करते हैं। हाँ। हीरो हीरोइन वाली जो मैंने बात की, एक वक्त था कि जो आप बार बार कहते भी हैं कि सुंदर होना चाहिए था, चाहे वो विलन हो, चाहे वो ही मतलब प्रोटैगनिस्ट हो, चाहे वो एंटी। तो अभी वो वक्त बदला है, मतलब ये हिम्मत कर पा रहे हैं हम लोग कि थिएटर में एक ऐसी फिल्म रिलीज करने की। ये कैसा मोमेंट है आप लोग के लिए? सिर्फ मैं इस मोमेंट पे बात करना चाहूँगा। ये मतलब बहुत एक यादगार पल है हमारे लिए कि हमारी फिल्म सिनेमा में आ रही है, रिलीज हो रही है। अदरवाइज लोग इतनी मेहनत करने के बाद चीज़ तैयार करते हैं लेकिन वो सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाती, है ना। वही कि मतलब कि हमारी जो अंगूरी उनकी डिलीवरी है 5 तारीख की, है ना, तो वो वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ तक बात है हीरो हीरोइन की, तो कहानी जो होता है ना, वो पहले भी था कि मतलब पहले भी इस तरह की कहानियाँ पे आधारित हीरो हीरोइन हम फिक्स किया करते थे, है ना, कि जो मुख्य किरदार निभा रहा है उसकी उम्र से हीरो हीरोइन का मतलब नहीं निकलता था। हीरो हीरोइन उसी को बोलते थे जो कि मतलब मुख्य धारा में उस कहानी में चल रहे हैं, है ना, जो उसको निभा रहे हैं तो वो हो गए, है ना। बहुत पुराने टाइटल, जो धर्मा में प्राण साहब हीरो थे, है ना, पिक्चर का नाम ही था धर्मा, उसमें नवीन निश्चल थे, बाकी भी थे, लेकिन मेन किरदार क्योंकि वो निभा रहे थे तो मेन पोस्टर उनका आता था, है ना। तो उस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारी फिल्में हैं इस तरह की जो कि किरदारों पे पोस्टर पे देख के कैसा लगता है? निर्भर। पोस्टर वो आए हैं अब आप? हाँ, नेचुरली पोस्टर बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ गिनी चुनी फिल्में आती हैं जिनमें आप पोस्टर में आते हो, है ना। तो ये इसमें हम पोस्टर बॉय है, और ये तो ईश्वर करे कि मतलब इस तरह से बनती रहें चीज़ें और हम बॉय कहलाते रहे। बॉय कहलाते रहे। तो इस बॉय को आप लोगों ने कास्ट किया, आप एक्टिंग हो रही है, पर ये इस आइडिया तक कैसे पहुंचे? आप फिल्म में कह भी रहे हैं आप लोग कि बधाई हो जैसा कर दिया, है ना, एक डायलॉग है ट्रेलर जो मैंने देखा। तो क्या मतलब जब फिल्म आप लोग आइडिया पिच कर रहे थे, जब बना रहे थे, तो ये कहीं से आया दिमाग में या किसी ने आपके प्लांट किया दिमाग में कि बधाई हो जैसा कुछ तो नहीं हो जाएगा? हालांकि वो आप उसका जवाब ये देंगे कि फिल्म देखेंगे तो उससे अलग होगा, लेकिन आया होगा, ये जरूर आया होगा। हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही हमने वो डायलॉग रखा हुआ कि ये बधाई हो जैसा इसमें नहीं, ये तो बहुत आगे वाली चीज है जो काला साहब बोलते हैं, पप्पी जी बोलते हैं। और उसमें ये कि उन्हें कहते कि भैया इसने तो बधाइयों जैसा कांड कर दिया, मतलब बधाइयों ने उससे ऊपर का कांड कर दिया। मतलब उसकी कहानी एक अलग ही है, बहुत प्यारी कहानी है वो बधाई हो। ये कहानी दोनों में एक ही कॉमन चीज़ है कि IVF टेक्नोलॉजी है या ओल्ड एज प्रेगनेंसी है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है, दोनों की बिल्कुल अलग है। देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो संघर्ष अलग है, संघर्ष अलग है ना, कि मतलब बधाइयों में जिस तरह से उनके परिवार में जो पेचीदापन आता था, जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन या जो जीवन में जो उलझनें पैदा होती थी, तो इसमें भी बिल्कुल अलग तरह की अलग ही पूरा डिवाइस है कि मतलब कि क्या इस वजह से क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। हाँ, प्रखर जी, आप ना जब ये फिल्म बना रहे थे तो
सबसे बड़ी अड़चन क्या थी आपके सामने स्क्रिप्ट के बाद? यही नहीं, स्क्रिप्ट अड़चन नहीं है। आई मीन स्क्रिप्ट तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट जब लिख ली गई, जब प्री प्रोडक्शन के समय। यार स्क्रिप्ट के बाद अड़चन तो ऐसी कुछ खास नहीं आई पूरे फिल्म में, बट एक इशू मेरे लिए हरदम रहा था कि अंगूरी कैरेक्टर जो है वो करेगा कौन। मैंने लिख तो दिया, हो तो गए सारी चीज़ें, इस एज में लोग यूजुअली रिटायर हो जाते हैं, है ना, इस एज में, और वहाँ पे हमें कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए था। और ये जो एज ग्रुप के आर्टिस्ट हैं ये बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट है। मतलब हमने दिल्ली, बैंगलोर, और ये किरदार जो है मुंबई रिटायरमेंट के बाद का है। हाँ, तो वो किरदार ढूंढने की कोशिश लंबी रही, उसमें मेहनत ज़्यादा लगी, राइट। और वो उसके बाद हमने कास्ट करने के बाद हमने ये भी सोचा कि भाई कास्ट तो कर लेंगे, बट उनका एक हेल्थ इशू, ऑब्वियसली बात है, इतने उम्र में क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है शूट करना, दिन रात, धूप में, रात कभी में, भी दिन में, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, तो उसमें एक कौन इंसान है जो ऐसा काम करेगा, यू नो। बट फॉर्चुनेटली वी फाइंड मालती जी, एंड मालती जी पैशनेट थी फिल्म के लिए। मैं ये बोलूँगा, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, बहुत पैशनेट थी। जो भी मैंने ये नोटिस किया, जो भी ये सीन करती थी, वो सीन होने के बाद मैं मॉनिटर पे बैठा रहता था, ये मुझे ढूंढती थी सीन होने के बाद डायरेक्ट सी वांट कि सर अच्छा लगा आपको, सी वाज सो पैशनेट। एंड पूरे फिल्म के दौरान स्क्रिप्टिंग तो सबको मिलती थी, बट कुछ आर्टिस्ट पढ़ते थे, कुछ आर्टिस्ट बोलते थे हम पढ़ लेंगे, बट इनको मैंने कितने बार नोटिस किया कि ये उस पर लाइन को याद कर लेती थी, और सामने से कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो जाता था तो कभी वो कभी तो ऐसा होता था, ये लाइन याद कर लेती, ये बदल देता था। हाँ, और मैंने सारी रात तैयार की। अभी विजयन जी का क्या है ना कि इनकी इम्प्रोवाइजेशन तो आप पकड़ नहीं सकते हो। अब इन दोनों का सीन चल रहा है, इन्होंने इम्प्रो दे दिया, वो अपनी लाइन तो याद किया है उन्होंने, और उनकी भी याद है, तो उन्होंने कीवर्ड पकड़ा हुआ है कि इसके बाद मैं ये बोलूंगी, और ऑन कैमरा बोलती यार इन्होंने गलत बोल दिया है। मैं तो मैंने भी एक दो बार हमारे 2-3 आर्टिस्ट उनको डांटा, मैंने कहा जो इनके साथ जो सीन है वो जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना है। तो वो इतना गो थ्रू थी स्क्रिप्ट के लिए, सो पैशनेट। तो हाँ, बोलिए, आप कुछ बोलने जा रहे थे। नहीं अंगूरी की जो एज है एक्चुअल, वहाँ तो 75 साल है, पर जो उनकी रियल उम्र है 105 नहीं, एक 80-81 साल की। पर मुझे तो ऐसा ट्रेलर देख के लग रहा है 25 साल की हैं। ओहो, लड़की ऐसा है। मत हाँ, कहिए। इन्होंने बनाया अपने आप। वही एक है। ये छेड़ते रहते थे लड़की लड़की बोल के इनको। पूरे शूटिंग में सबसे ज्यादा अगर ये मेरे एनर्जी को शौक है, हाँ। मैं करती रहती थी पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी, अपने जो यूथ फेस्टिवल्स वगैरह होते थे उसमें स्टेज पे जाती थी। मुझे स्टेज फियर वगैरह नहीं है, एक्टिंग का भी शौक है। बीच में मैंने बंद भी कर दिया था, पर मेरी शायद भी माथुर कायस्थ, मेरी भाषा बिल्कुल बहुत अच्छी साफ हिंदी है, बिल्कुल क्लियर हिंदी, और कहीं भी एक नुक्ते की भी आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। इससे पहले मुखबिर में थी शायद ना? क्या मैंने मुखबिर किया था? मैं भी देख रहा था। तो मुखबिर में वो दुपट्टा पहन के वो थोड़े दिन बली मारान वाली जो, हाँ, वो पाकिस्तान चला जाता है, ऐसा कहता है, ऐसा लगता है। उसमें मुझे 5 लैंग्वेज आने से मुझे उर्दू के वर्ड्स भी बोलने आते हैं अच्छे, तो मैं उर्दू में बहुत अच्छी तरह से उन शब्दों को बोलती हूँ। तो उस मुखबिर में भी मुझे अपनी लैंग्वेज की वजह से काम मिला था कि आपकी लैंग्वेज बहुत साफ है। मुझे बंगाली आती है, हिंदी आती है, मारवाड़ी आती है क्योंकि मैं राजस्थान में रही हूँ, और पंजाबी आती है क्योंकि मेरे हस्बैंड पंजाबी कंपनी में काम करते थे, सारे फ्रेंड्स पंजाबी थे। मैंने ये किया था, एक ऐड है संधि सुधा। अच्छा। मेरे उसमें मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी ये संधि सुधा आपको तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल पंजाबी टोन में मैंने वो किया था। मुझे पंजाबी टोन, मतलब मैं इतनी पंजाबी से फ्लुएंटली नहीं बोल सकती, पर टोन अगर मुझे कोई कहे कि पंजाबी टोन का कोई सीरियल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। मैं 6-7 लैंग्वेजेस जानती हूँ। मैं दादी कहूँ आपको, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं? सभी दादी कह रहे हैं यहाँ पे तो। नहीं, फिर भी हाँ, मैं हूँ दादी। तो दादी, आप जब ये जैसे अभी बताया ना, प्रखर जी ने बताया और प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आप कैसे स्क्रिप्ट, जैसे ये तो मजे हुए कलाकार हैं, हाँ। बहुत सारा काम किया है विजयन जी ने, बहुत मतलब अब तो एकदम अनुभव हो गया हाँ, है ये इनको तो हर भाई चीज़ का, बहुत बड़े है कलाकारों ना? में से। तो अब आप जब स्क्रिप्ट जब आपको मिली थी, अपनी लाइन, तो क्या प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस होता था? उनका तो जानेंगे क्योंकि उनका बस जो आता था उसमें मान लीजिए कोई मीनिंग अलग रंग निकल रहा है तो मैं अपने आप से वर्ड जोड़ देती हूँ। अच्छा,
मतलब मीनिंग बराबर निकलना चाहिए कि इसका मतलब तो बराबर निकला ना। हाँ। और उसमें हमने अगर शब्द इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लिया तो उसमें क्या कौन सी अच्छा, अर्थ का अनर्थ ना अर्थ का अर्थ अनर्थ नहीं किया। हाँ। और फटाफट वो मीनिंग याद करके मैं पूरी लाइन आराम से याद भी कर लेती हूँ। मुझे याद ऑडिशंस में भी मैं अच्छी तरह से याद करके भेज देती हूँ, याद रह जाती है मुझे। आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेरे को, एक तो नाम याद नहीं रहते, भूल जाते हैं एज की वजह से, और एक थोड़ा सा रिपीटिशन में भी कोई सेंटेंस अगर हो तो मुझे रिपीट करने में भी दिक्कत होती है। अब जब तक कर पाएंगे करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे। अच्छा, मैं ये पूछना नहीं चाह रहा था, पर चूंकि ये बहुत एकदम इस समय ज्वलंत मुद्दा है, सिद्धू मूसेवाला की जो माँ है वो IVF तकनीक से प्रेग्नेंट हुई, तो उस समय जब आप, चूंकि फिल्म तो आप लोग पहले बना चुके थे, तो वो जब वो खबर हिट की, जब आप लोग को पता चला, तो आप लोग का क्या रिएक्शन था कि इससे पुश मिलेगा फिल्म को या फिर क्या होगा? गुड लक नाम इसलिए है कि वो भी इसी टाइम पे ऐसी चीज़ हुई, और ये फिल्म तो हम ऑब्वियसली 1 साल पहले से प्रिपरेशन चल रही है और हमारा रिलीजिंग भी हुआ। समाउ मैंने भी वो न्यूज़ देखा, तो मैंने टीम को बताया, बोले कि सही समथिंग, इसीलिए गुड लक नाम है, तो शायद कुछ पुश मिल जाए तो अच्छी बात है। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका क्या प्रोसेस है, क्योंकि अब बहुत सारा आप काम कर चुके हैं 2008 से शुरू, मतलब जब आप, मतलब शुरू तो बहुत पहले से आपने, जब आपका मन था कि जब घर लोग पूछते थे कि भाई क्या करोगे, जब थिएटर करते थे तो आप कहते थे एक नाट्य गांव बसाएंगे, है ना, तो वो एक समय था। अब तो बहुत अनुभव हो गया है, बहुत। अब क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे जैसे अनुभव होता जाता है और जितना आप दिखते जाते हैं तो आपको ये रहता है कि कुछ नया करना है, कुछ अलग तरह की चीज़ करनी, तो अब आपका क्या प्रोसेस है? एक्चुअली में क्या ना कि वो नया करने के चक्कर में जो है कभी कभी बहुत चीज़ें बहुत पुरानी सी हो जाती हैं। तो ये है कि नया करना कुछ नहीं, जो भी नया मिल रहा है आपको उसको हम कितना ईमानदारी के साथ में और थोड़ा सा डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, ये बनाने की कोशिश रहती है, ये बनाने का प्रयास रहता है। स्क्रिप्ट आती है या कोई भी सीन तैयार करना है, तो उसको लेकर के हम बस इतनी ही कोशिश रहती है कि ये लाइन थोड़ी सी कायदे से बन जाए, ये डायलॉग टाइप ना लगे, है ना, ये ऐसा लगे कि जैसे हम रोज़मर्रा की बातचीत कर रहे हैं। तो वही प्रयास रहता है, उसी में मैं अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करता हूँ, और वो लाइनें भी मैं उसी तरह से तैयार करता हूँ जिससे कि वो रियलिस्टिक फॉर्मेट का लगे। नहीं, मतलब मैं बस इतना समझना चाह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट आई आपके पास, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको क्या आपको करना होता है? जैसे मतलब जो एक लिखा होता है, लिखा तो हुआ है स्क्रिप्ट में कि ऐसा ऐसा किरदार होगा, पप्पी जी का ऐसी ऐसी चीजें होंगी, लेकिन अपना क्या प्लस तजुर्बे से? अपना प्लस तजुर्बे से यही होता है कि ये जो किरदार है इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ, प्रेजेंट करूँ, कि मतलब कि ये थोड़ा सा पिछले वाले से अलग लगे। अगर मैं आज भी पापा का रोल कर रहा हूँ और कल भी मैंने पापा का रोल किया था, तो ये पापा उस पापा से थोड़ा सा अलग कैसे होगा, है ना, इसमें और क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं या पिछले वाले से क्या लेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल बहुत लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। एक गुलशन देवैया ने एक बड़ी मारक बात कही थी, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला था रिदम ब्रेक करने की बात कही थी, कि जब जैसे डायलॉग बोलता है कोई तो नॉर्मल सिंपल, लेकिन जब हम रियल लाइफ में जब कुछ बोलते हैं तो कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ समझ रहे होते हैं, तो रिदम ब्रेक करते हैं। एक्टिंग में, इरफान की एक्टिंग में वही दिखता है हमें, आपके एक्टिंग में भी वही दिखता है, तो ये कॉन्शियसली आता है या फिर क्योंकि शुरुआत तो थिएटर से हुई होगी तो उस तरह से एकदम वो चिल्ला के वैसा टाइप का जो होता है? नहीं, क्या एक्चुअली दोनों विधा अलग है। हाँ, है ना, थोड़ा उदाहरण के साथ बताइएगा। दो डायलॉग, थिएटर अलग है। थिएटर अलग है। थिएटर में जब आप परफॉर्म करते हैं तो ऐसे कर देते हैं बिल्कुल कि अरे जाओ तुम यार, देख लेंगे तुमको, जो तुम्हें करना होगा वो बात हो जाएगी। या नॉर्मल बात भी अगर करनी होगी तो तब भी होता होगा, क्या चाय बना रही हो, थोड़ी सी अदरक डाल देना उसमें भाई, है ना, ऐसा कर देना। अभी इसी को हम सिनेमा में कर रहे हैं तो उसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं, मतलब चाय बना देना, थोड़ी सी अदरक डाल देना उसमें, हाँ ठीक है, इलायची भी डाल देना। तो क्योंकि वो क्लोज मीडिया है, और थिएटर में हमको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि लास्ट बेंच में बैठा हुआ आदमी भी जो है उसको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर आवाज़ नहीं भी सुनाई दे रही है तो थोड़ा सा अदाओं से मालूम पड़ जाए कि हाँ ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और बात जहाँ तक क्या होता है कि आपका परफॉर्म करने का एक लहजा, एक तरीका, जैसे कि मेरी जब बच्चन साहब से वो जो मेरा एक है, उन्होंने कहा भाई आपका एक अंदाज, एक तरीका, तो मुझको खुद ये याद करना पड़ा कि मेरा क्या लहजा था, क्या तरीका था मेरा, है ना।
तो मेरा लहजा तरीका सिर्फ इतना ही था कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे समझ में नहीं शब्द समझ में नहीं आता कि इसने बोला क्या है, लेकिन ये समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाहता है ना, ऐसा वाला था। तो खैर वो उस वक्त मैं डायरेक्टर को सुन रहा था और डायरेक्टर के हिसाब से परफॉर्म कर रहा था। तो आपको करना भी यही चाहिए हर कलाकार को, क्योंकि आप अपनी नई चीज़ कितनी लेके आओगे, आपके पास कितना पड़ा हुआ आपके खजाने में, वो तो तभी हो सकता है ना जब आप सिर्फ 10-12 पिक्चर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 150 से ऊपर फिल्में की हैं, उससे भी आगे करना चाह रहे हो, तो फिर आपको डायरेक्टर को सुनना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताने की कोशिश करता है। 2 रोल पे मैं बात ज़रूर करूंगा आपसे। एक आपका जो वो पहला रोल है, जो 2-3 मिनट का रोल है ड्राइवर वाला, और आप कहते हैं मैं आप बहुत गाड़ी चलाने में सहज भी नहीं है, तो वो रोल कैसे थे उस समय? शाहिद, करीना चूंकि शुरू कर रहे थे ये लोग, आप भी लगभग उसी के बाद से आपको पॉपुलैरिटी मिली और काम मिलना शुरू हुआ। क्रेडिट की जिंदगी इससे पहले चल रही थी जो आप बात करते हैं। कैसे थे ये लोग उस समय? और अच्छा था, ये लोग, इन लोग की भी शुरुआत थी, इन लोग ये पॉपुलर इतना नहीं थे, लेकिन फिर भी थे तो सही, स्टार्टअप में तो आते ही थे। इनको मेन हीरो हीरोइन के लिए कास्ट किया गया था, है ना। और फिर क्या था कि वहीं से मतलब करीना भी पॉपुलर उसी फिल्म से हुई, उनको माना गया कि हाँ उनको भी अच्छा परफॉर्म करना आता है ना। एक बढ़िया बेस्ट फिल्म में उनकी वो जुड़ी थी, तो सब अपना अपना प्रयास कर ही रहे थे। तो मेरे लिए भी एक वो फिल्म थी जिसमें 2-2.5 सीन थे मेरे, है ना, जिसको कि और अच्छी बात ये थी कि मतलब वो सीन पॉपुलर हो गए हैं। और वो होता भी यही है कि जब पिक्चर हिट हो जाती है तो उसमें 1 सीन हो, 1.5 सीन हो, 2 सीन हो, तो आप भी पॉपुलर हो जाते हो। आपका वो सीन अगर यादगार है तो वो लोगों के जहन में याद रहता है। तो मैंने ज़्यादातर शुरुआती टाइम पे ऐसे ही किया कि पीके का सीन भी हिट हो गया, कि वो भी हिट हो गया, तो लोग याद रखते थे उसी हिसाब से। तो इस दौरान फिर पान सिंह तोमर आ गए जिसमें मैक्सिमम सीन्स थे। अच्छा, उस सीन की मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बहुत मेरी जिज्ञासा है कि जब आप बैठे हुए हैं और कुर्सी पर इरफान बैठे हुए हैं, आप नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, वो कैसी रिहर्सल थी? इरफान के साथ कैसी आपकी ट्यूनिंग रही? हम कैसे मतलब पहली बार तो काम कर नहीं रहे थे। हाँ, हम उससे पहले आप हासिल में भी थे। हाँ, हासिल में भी थे, उसके अलावा भी आपने उसके पहले भी जब हम मतलब हम बॉम्बे नहीं जाएंगे करके एक सीरियल था, और वो शुरू के टाइम था जब टीवी चैनल्स आए थे, वो उन दिनों की बातें हैं। तो तब से हम जानते थे, तो बहुत कंफर्टेबल जोन था हम लोगों के लिए, है ना, बिल्कुल दोस्ताना था, हंसी मजाक था, है ना। वो सब उस सिलसिले में धीरे धीरे करके वो चीज़ें होता यही है कि आप अपने को स्टार के साथ, को एक्टर के साथ, जिसके साथ आप जितना कंफर्टेबल होते हो उसके साथ आपका उतना ही बढ़िया काम होता है, उतना ही अच्छा काम होता है। और कभी कभी गोड़ भी दिए जाते हो क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जैसे कुछ हुआ ऐसा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ दोस्त हैं, अब मैं संजय मिश्रा वगैरह, आप सब लोग अगर हम काम करने लगे हैं और अगर डायरेक्टर की लगाम नहीं है अगर हाथ में, है ना, तो हम तो एक के बाद एक फिर मतलब नौला धैला इक्का चलता रहेगा, फिर ना अंताक्षरी हो जाएगी फिर वो, जब तक कोई संभालने वाला नहीं होगा कायदे का। तो ऐसा भी होता है कि कभी बहुत सारे लोग आपके साथ के बिल्कुल रोज़मर्रा के उठने बैठने वाले कलाकार, आप अगर कोई सीन करते हो तो हर एक के लिए डिसिप्लिन तो चाहिए होता है, तो चीज़ें तभी बनती हैं। बताओ, प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर एक्टर भी होता है तो उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है? जब प्रोड्यूसर अब उस फिल्म में एक्ट भी कर रहा होता है तो उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक्टिंग का। कई बार सीन भी चल रहा होता है पर उसकी निगाह में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और नहीं होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल है तो ह्यूमन माइंड, असर कर जाती है। तो मैंने इसके पहले जो शॉर्ट फिल्म्स की 17-18 शॉर्ट फिल्म्स की, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, हाँ, अवार्ड भी मिले आपको। हाँ, उसमें ये सीखा कि अगर मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, अगर मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम किसी और को दे दें, और ऐसा मैनेज करने से ही आप एक्टिंग पे फोकस कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो एक्टिंग से फोकस है वो थोड़ा गड़बड़ा सकता है। आपको जब आप इसमें कर रहे थे, सबसे अच्छी बात क्या थी सेट की? जो पूरा माहौल था, सबसे अच्छी क्या बात थी? एवरीबडी वाज सो फेमिलियर, सब रिस्पेक्टफुल, अच्छा काम, सब बड़ी इज्जत से पेश आते थे,
दादी 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 सब केयर करते रहते थे, सब केयर करते हैं, एक दूसरे ये की सब खिलौना केयर थी, करते हैं। मतलब समझ में नहीं आता था कि मिट्टी की बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, गुड़िया थी एकदम, है ना, उनको संभाल के लाना, संभाल के ले ये आना। लड़की हैं अभी, ना, सब बिल्कुल। कॉस्ट्यूम वाली लड़की हैं, सब आ गई हैं, इकट्ठा हाँ। खाना खा रहे हैं, एक बार मुझे बातचीत याद है कर रही कि हैं। बहुत देर तो रात मौसम- तक शूट हो गया था, है ना, याद है, खाना भी नहीं खा पाए थे आप। हाँ, हाँ, एक दिन तो रात हालात- को बहुत देर, 2 बज गए थे, 2 बज गए, सुबह तब ऊपर हो भी गया था। तब फिर एकदम से भी तबीयत भी खराब हो गई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि लगातार करते करते करते, पर फिर भी संभल जाता है, करते हैं तो करना है, तो करना है, काम तो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस सबसे बड़ी बात की मतलब कि इस उम्र में एक विल पावर बनी होना, वो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आपने शाहरुख, सलमान, अक्षय सबके साथ काम किया, तो इन लोगों का जो मतलब अब तो आप नहीं रहे कैरेक्टर आर्टिस्ट जिनको कहते हैं लोग, अब तो आप बाकायदा पोस्टर बॉय हो गए हैं, पर इन लोगों का आप जैसे एक्टर्स के प्रति जो मतलब एक्टिंग जानते हैं, अच्छा क्या रवैया रहता है इन लोगों का? बहुत सम्मानजनक। कुछ उदाहरण से बताइएगा। हाँ बताता हूँ, बहुत सम्मानजनक रवैया रहता है। अभी अगर शाहरुख खान साहब हैं अगर, और खड़े हुए मैं अगर आ जाऊंगा, तो मतलब वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक उनके पास अगर कुर्सी है भी, तो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक मेरे लिए नहीं आ जाएगी, है ना। तो एक ऐसा बना रहता है, वो अक्षय के साथ भी है, उनके साथ भी है, आमिर के साथ भी है, सब बहुत ही, जैसे कह रहा थी भाई इनको भी इतना टाइम हो चुका है काम करते करते। और अभी क्या है ना कि अभी वो, और दूसरी बात क्या है कि मैंने भी अभी इतना समय देख लिया है कि कहीं ना कहीं उन तक मैं पहुंच गया हूँ, है ना। और अब जब मैं उनके साथ हूँ तो डेफिनेटली वो, उनको पता ही है कि भाई क्या रही, आइए सर ये है, तो बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है, और व्यवहार कुशल हैं सारे के सारे, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि किसी भी बात का उनको ये हो कि भाई मैं तो ऐसा वाला स्टार हूँ, तो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। और रिहर्सल्स वगैरह भी करते हैं। अच्छा, रिहर्सल शाहरुख, सलमान, ये सब लोग रिहर्सल हाँ करते हैं? हाँ, तो खासतौर से मतलब शाहरुख, आमिर तो ज़बरदस्त करते हैं, और भाई की तो, सलमान भाई की तो अदा है, तो वो तो रिहर्सल देखते हैं समझे। तो उनका तो यही है कि मतलब कि हाँ सुन लिया, ओके ओके ओके, क्योंकि मैंने जितने भी सीन उनके साथ किए, उनकी लाइनें कम है उसमें, ज़्यादातर हम लोगों की लाइनें होती हैं। उनको पता है, उनको सिर्फ एक ऐसे दिख के निकल जाना है और काम हो जाएगा, समझे। तो सलमान भाई का जलवा है अलग। सलमान का हाँ, आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ, इतना सारा काम किया आपने, जब लगता हो कि ये सामने वाला क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या खराब एक्टिंग कर रहा है, और आप उसके सामने अपोजिट सीन कर रहे हो, तो झुंझलाहट हुई कभी कि लगाओ कि अरे भैया ऐसे क्या कर रहे हो यार, क्या कुछ नहीं, खराब? कभी अपने भी बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि मतलब कि शायद हमसे भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, सामने वाले ने कुछ कहा होगा, है ना। कुछ उदाहरण अगर दे सकें तो। नहीं, उदाहरण के बाद एक्चुअल में क्या होता है कि होता है कुछ बच्चे, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर बार बार सामने वाला कहता है कि डर रहा है आपसे। मैंने कि मेरे से क्यों डर रहा है ना। फिर हमको भी याद आता है कि मतलब क्या हम भी डरते थे क्या, है ना। नहीं, मैं डरने की वैसे नहीं बात करूं, मैं स्टार्स और वैसे जो बड़े, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब कि उसमें क्या होता है, फंबल पे फंबल, है ना। तो कभी ऐसे नहीं है, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की। हाँ, अदरवाइज ऐसा नहीं, झुंझलाहट के हाँ थोड़ा रहता है, चलो कोई नहीं, टाइम तैयार कराना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये तो मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। वाह, तो ये सब चीज़ें होंगी। गुड लक आप लोगों को, और बता दीजिए दर्शकों को कब फिल्म आ रही है। 5 अप्रैल को हमारी फिल्म आ रही है गुड लक। प्लीज़ करीबी सिनेमा हॉल में या कहीं भी जहाँ भी आपको चांस मिले, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ गो एंड वॉच। आप क्या कहेंगी दादी? मैं भी यही कहूंगी, देखिए पिक्चर, और खूब हंसिए, खूब हंसिए, बहुत मजा आएगा पिक्चर देखने में आपको, बहुत अच्छी पिक्चर है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे TV9 डिजिटल।